आधारित रही। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को प्रमुखता दी है, जिसके अंतर्गत उसने वैश्विक महाशक्ति के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। 21वीं सदी में विशेषकर 2024 में यह संतुलन और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत, रूस, अमेरिका के संबंधों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद से हमारे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री बनते, उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। चूंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार में एक चीज़ कॉमन थी कि वहाँ पे दो पक्ष, एक जो पश्चिमी पक्ष था जिसको लीड कर रहा था, पश्चिमी दुनिया जिसको बोला गया, उसको लीड करने वाला देश था अमेरिका, यूएसए, जो कि उस टाइम पे प्रभुत्वशाली था और आज भी है। और दूसरा जो देश था वो यूएसएसआर मतलब वर्तमान में रसिया, जो कि एसएसआर, वो और अमेरिका, पूरी दुनिया इन दोनों गुटों में बढ़ चुकी थी। फिर बाद में जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात की घोषणा की कि मैं किसी भी पक्ष में नहीं रहने वाला हूँ, मैं बिल्कुल से निष्पक्ष रहूँगा। तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, उसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और ये चीज़ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके तहत उन्होंने प्रारंभिक में थोड़ी सी कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने इसके साथ कई और देशों को भी अपने साथ मिला लिया। अब इसमें आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यह नीति उन देशों के शीत युद्ध के दौरान भारत की प्राथमिकता थी, जिसमें भारत ने न तो अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट का और न ही सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी गुट का समर्थन किया। इसके बजाय भारत ने खुद को स्वतंत्र और तटस्थ बनाए रखा, ताकि वह अपने राष्ट्र हितों के अनुसार निर्णय ले सके। गुटनिरपेक्षता की इस नीति के तहत भारत ने विकासशील देशों के साथ एकजुटता बढ़ाई और वैश्विक मंच पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया। हालांकि इस नीति के बावजूद भारत का सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध रहा, विशेषकर सैन्य और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में। वहीं अमेरिका के साथ भारत के संबंध शुरुआती वर्षों में जटिल थे, विशेषकर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान की। शीत युद्ध के बाद का दौर, जैसे शीत युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद का जो दौर आता है, शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्विक भू राजनीति में बड़े बदलाव आए। इस समय भारत ने अपनी विदेश नीति में कई बदलाव किए। आर्थिक उदारीकरण के साथ ही भारत ने वैश्विक बाजारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित किया। इसी प्रकार से भारत ने रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को बनाए रखा और साथ ही एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी के रूप में देखा। भारत अमेरिका संबंध एक उभरती हुई साझेदारी। प्रारंभिक अविश्वास के तनाव भारत अमेरिका संबंधों की शुरुआत अपेक्षाकृत तनावपूर्ण रही। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अमेरिका और भारत के बीच अविश्वास की भावना थी। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपना सहयोग चुना, जबकि भारत गुटनिरपेक्ष रहा। इसके परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच संबंध सही नहीं थे। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता दी, जिससे भारत में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इस समय भारत और अमेरिका के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर थे। शीत युद्ध के बाद के अमेरिका के संबंधों में सुधार की शुरुआत हुई। 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और वैश्विक व्यापार के लिए अपने द्वार खोले। इस समय अमेरिका ने भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन कुछ ही वर्षों में दोनों देशों ने अपने संबंधों में सुधार लिया। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत अमेरिका संबंधों में नया मोड़ आया, जब दोनों देशों ने परमाणु समझौता किया।
जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंध है। 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत और अमेरिका के बीच संबंध हुए। यह संबंध रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और सामरिक सहयोगों के क्षेत्र में बढ़ा। भारत और अमेरिका के बीच कई प्रमुख रक्षा समझौते हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA, जो 2016 में हुआ। इसके अलावा दोनों देशों ने कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसको इंग्लिश में कॉमकासा, और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और भी गहरा करते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध भी तेजी से बढ़े। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अमेरिका संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू तकनीकी और नवाचार में सहयोग है। सिलिकॉन वैली में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है, जिन्होंने तकनीकी कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा भी शामिल है। 2024 में भारत और अमेरिका संबंध 2024 में भारत और अमेरिका के संबंध पहले से भी अधिक मजबूत और घनिष्ठ हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य कारण चीन पर बढ़ता प्रभाव है, जो एशिया में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है, इसीलिए वह भारत के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत बनाना चाहता है। भारत अमेरिका संबंधों में क्वाड की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह एक चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखना है और इसे चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति के खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में देखा जाता है। 2024 में अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग और भी गहरा हो रहा है। दोनों देशों ने कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं और वे एक दूसरे की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध भी तेजी से बढ़ रहे हैं और वे वैश्विक मंच पर कई मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। भारत रूस संबंध पारंपरिक मित्रता का विकास। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बीच संबंध 1950 के दशक से ही घनिष्ठ रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक सहयोगी था। इस संबंध में सुरक्षा नेहरू और सोवियत नेता निकिता बीच मुलाकात से हुई, जिसने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा किया। सोवियत संघ ने भारत की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की तीनों सेनाओं थल, जल, वायु के बड़े हिस्से को सोवियत उपकरणों से सुसज्जित किया गया। इसके अलावा सोवियत संघ ने भारत की औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और अनुसंधान संस्थान शामिल थे। शीत युद्ध के बाद का दौर। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत और रूस के संबंध में कुछ हद तक कमी आई, लेकिन उन्होंने अपने पारंपरिक घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखा। 1990 के दशक में जब रूस अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था, तब भी उसने भारत के साथ अपने रक्षा और आर्थिक संबंध को बनाए रखा। 2000 के दशक में शुरुआत में जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने, तब भारत और रूस के संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया और उन्होंने कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे रक्षा और अंतरिक्ष प्रमुख थे। 21वीं सदी में भारत और रूस के संबंधों में स्थिरता बनी रही। दोनों देशों ने कई बड़े सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिससे महत्वपूर्ण था S-400 वायु रक्षा प्रणाली का सौदा। इसके अलावा रूस और भारत का प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी बना रहा। भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस ने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पर कि इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकला। 2024 में भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपने संबंध का प्रबंधन करता है। अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वे अलग अलग कारणों से और अलग अलग क्षेत्रों में समर्थन की पेशकश कर सकते हैं। अमेरिका भारत के साथ रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग
रहा है। अमेरिका भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है और इसी कारण समर्थन दे रहा है। रूस भारत का पारंपरिक सैन्य आपूर्ति करता रहा है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध मजबूत है। हालांकि रूस और भारत के संबंध में कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन भारत रूस का समर्थन देना जारी रखेगा, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। इसलिए यह कहना सही होगा कि भारत और अमेरिका और रूस दोनों ही अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर समर्थन देंगे। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के चलते दोनों देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा।